एक ऐसी जगह जहां तापमान -40 अंश है, इतना ठंडा कि बाहर खाड़ी डीडीढ़े जानवर भी बर्फ बन जाए। लेकिन इस ठंड के रेगिस्तान में एक ऐसी जनजाति रहती है जो न सिर्फ यहां जिंदा है बल्कि सदियों से राज कर रही है। यह दुनिया की सबसे महंगा ऊन बनाती है। इसे खरीदने के लिए अमीर लोग लाखों रुपए देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफेद सोने के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है जो दुनिया की नजरों से ओझल है? आज हम बात करेंगे लद्दाख के चांगपा ट्राइब की रहस्यमय दुनिया की, जहां लोग बादलों के ऊपर रहते हैं। यह समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पेड़ नहीं उगते, यहाँ खेती नहीं होती, या सिर्फ पत्थर है, धूल और जानलेवा ठंड। चांगपा लोगों का कोई एक घर नहीं होता। ये साल में 8 से 10 बार अपना पूरा घर समेटते हैं और नई जगह पर चले जाते हैं, वो भी सिर्फ अपनी बकरियों के लिए। इनकी तिजोरी में नोट नहीं बल्कि ये चांगरा बकरियां होती हैं। यही वो बकरियां हैं जिनसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पशमीना निकलता है। ये लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, चाहे बाहर तूफान हो या बर्फबारी। इनका जीवन पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर है। अगर जानवर मर गए तो चांद पाक खत्म। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन इनका असली धर्म कुदरत है। ये पहाड़ों, झीलों और हवाओं को देवता मानकर पूजते हैं। इनकी जिंदगी में घड़ी का कोई काम नहीं है। ये सूरज की रोशनी और हवा के रुख से समय का पता लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे -40 डिग्री में ये लोग रहते कहाँ हैं? इनका घर एक रहस्यमय काला तंबू है, जिसे ये रेबो कहते हैं। ये रेबो कोई आम कैनवास का तंबू नहीं है। इसे याक के बालों से बुना जाता है। याक के बाल इतने मजबूत होते हैं कि बर्फीले तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तंबू की बनावट में ही असली साइंस है। जब आप इसे छूते हैं तो एक खुरदरा लगता। धूप में याक के बालों के रेशे खुल जाते हैं ताकि हवा अंदर आ सके, और ठंड में यह कसकर बंद हो जाते हैं ताकि गर्मी बाहर ना जा सके। यह तंबू अपने आप में एक जीवित प्राणी जैसा व्यवहार करते हैं। रेबो के अंदर कोई अलग कमरे नहीं होते। बीच में चूल्हा होता है जो 24 घंटे जलता रहता है। इसी के चारों ओर पूरा परिवार सोता है, खाता है और रहता है। एक तरफ बौद्ध मंदिर होता है और दूसरी तरफ रसोई। यह सिर्फ एक तंबू नहीं बल्कि एक चलता फिरता किला है। इतनी ठंड में जिंदा रहने के लिए शरीर को ऐसी चीजें चाहिए जो अंदर से आग लगा दे। चांगपा लोगों का खाना बहुत साधारण है लेकिन बेहद अनोखा। इनकी सुबह की शुरुआत होती है कुरबुर चाय से। यह कोई आम चाय नहीं है। इसमें दूध, चाय की पत्ती के साथ साथ याक का मक्खन और नमक डाला जाता है। जी हाँ, नमकीन चाय। यह चाय होठों को फटने से बचाती है और शरीर को डिहाइड्रेशन से रोकती है। ये लोग दिन भर में 20 से 30 कप चाय पी जाते हैं। इनका मुख्य भोजन है संपा। ये बार्ली के आटे का होता है। इसे पकाने की जरूरत नहीं होती। इसे बस चाय या छाछ में मिलाया, हाथ से गोला बनाया और खा लिया। ये इंस्टेंट एनर्जी का बम है। और अब बात करते हैं उनकी एक खास डिश की जो शायद आपके दांत तोड़ दे। छुरपी। यह याक के दूध से बना हुआ पनीर है। इसे धूप में सुखाकर पत्थर जैसा सख्त कर दिया जाता है। इसे आप चबा नहीं सकते। इसे मुंह में रखकर घंटों तक टॉफी की तरह चूसना पड़ता है। यह कड़कड़ाती ठंड में शरीर को गर्म रखने का काम करता है। और हाँ, खास मौकों पर यह फुटपा बनाते हैं जो गर्म नूडल सूप होता है। और कभी कभी सूखे हुए मांस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ताजी सब्जियां मिलना नामुमकिन होता है। लेकिन दोस्तों, चांगठान की खूबसूरती के पीछे कई गहरे रहस्य भी छिपे हैं। कहा जाता है कि चांगपा लोग इन तेंदुए को मारने से बहुत डरते हैं, भले ही वह उनकी बकरियों को खा जाए। उनका मानना है कि पहाड़ों के देवता इन जानवरों के रूप में आते हैं। एक और रहस्य है इनका नेविगेशन। मीलों दूर तक सिर्फ सफेद रेगिस्तान है, कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं। फिर भी एक चांगपा कभी रास्ता नहीं भटकता। वो पत्थरों के आकार और पहाड़ों की परछाई से नक्शा अपने दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये लोग कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते। आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि इतनी धूल और धुएं में रहने से फेफड़े खराब हो जाने चाहिए, लेकिन 80 साल का चांदपा बुजुर्ग भी बिना थके पहाड़ों पर चढ़ जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में कश्मीरी पश्मीना शॉल की कीमत लाखों में होती है। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इसे बेचकर करोड़ों कमाते हैं। लेकिन इसे पैदा करने वाले चांगपा की हालत क्या है? सच्चाई यह है कि यह पश्मीना इनके लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बनता जा रहा है। सबसे पहला खतरा है इनकी सांस पर। पश्मीना बकरियों के रेशे इतने बारीक होते हैं कि जब तंबू के अंदर इनकी कंघी की जाती है तो वो अदृश्य धूल हवा में उड़ती है।
यह धूल चांगबा लोगों के फेफड़ों में जम जाती है। वो जो शॉल आपको सर्दी में गर्मी देती है, वो इन लोगों को धीरे धीरे दमा और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियां दे रही है। यह अपनी सांसें बेचकर हमें सुकून देते हैं। दूसरी मुसीबत है कुदरत का कहर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का मौसम पागल हो गया है। कभी कभी इतनी भारी बर्फबारी होती है कि घास के मैदान बर्फ के नीचे दफन हो जाते हैं। 2019 में ऐसा ही हुआ था। हजारों बकरियां भूख और ठंड से मर गईं। याद रखिए, जब एक बकरी मरती है तो चांगपा की अर्थव्यवस्था मर जाती है। यह रातों रात सड़क पर आ जाते हैं और सबसे बड़ा और कड़वा सच, विलुप्त होती जनजाति। आज की नई पीढ़ी अब यह जानलेवा ठंड और मुश्किल जीवन नहीं जीना चाहती। पहाड़ों पर अब सिर्फ बुजुर्ग चांगपा अकेले रह गए हैं। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 20 से 30 सालों में यह असली घुमंतू जनजाति शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो अब सवाल यह है, हम जो पश्मीना ओढ़ते हैं, क्या वो दरअसल एक मरती हुई संस्कृति का कफन बनता जा रहा है? दोस्तों, चांगपा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस लग्जरी के पीछे भागते हैं उसकी असली कीमत कौन चुका रहा है। क्या यह जनजाति वक्त के साथ खत्म हो जाएगी या हम इसे बचा पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारी चैनल को फॉलो जरूर करें।